दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूं, आपका मेजबान मोहम्मद विसाल। ट्रंप ने इसराइल से कहा है कि बमबारी रोके। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं, उनका कहना है कि इसराइल बमबारी रोके, फिलिस्तीनियों को जंग के मुस्तकिल खात्मे की उम्मीद बढ़ गई। दोस्तों, वसती गजा में फिलिस्तीनियों ने इस बात पर खुशी और उम्मीद का इजहार किया है कि जंग हफ्ते के रोज यानी 4 अक्टूबर, जब हम आपको बता रहे हैं, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा लग रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इसराइल ने जिस तरह से वक्त वक्त पर अपनी कारस्तानियां अंजाम दी हैं, उससे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी जो इस वक्त की खबर है वो यही है कि ऐसा हो जाएगा जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बमबारी रोकने का मुतालबा किया है और कहा है कि हमास क़याम अमन के लिए तैयार है, जिसने कैदियों की रिहाई के लिए इत्तेफाक और अमेरिकी मंसूबे में बाज दीगर शराइत को कबूल कर लिया है। इसमें यह ध्यान देने की बात है, बाज दीगर शराइत को कबूल कर लिया है। दरअसल यह भी बात सामने आ रही है कि हमास कहीं ना कहीं पूरे तौर पर जो ट्रंप का जो प्लान है गजा को लेकर के, उससे पूरे तौर पर हमास के जो अपनी तंजीमी ढांचे हैं उसमें इसको लेकर के इत्तेफाक राय नहीं है। कुछ का ख्याल कुछ और है, कुछ का ख्याल कुछ और है, क्योंकि बहुत सारी बातें उसमें ऐसी हैं जो हमास के कारकुनों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। फिर भी जो अपडेट है वो ये है कि इस्राएली वज़ीर आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा है कि हमास के जवाब के बाद इस्राएल अपने कैदियों की रिहाई के लिए ट्रंप मंसूबे के पहले मरहले पर फौरी अमल दरामद की तैयारी कर रहा है। हालांकि यह भी खबर आई है कि इससे पहले कि हमास कुछ कहता, इस्राएल ने जोरदार बमबारी की है, बहुत ज्यादा बमबारी की है रिहायशी इलाकों में खासतौर से। कुछ देर बाद जो खबरें आ रही थी कि इस्राएली मीडिया ने इत्तला दी कि मुल्क के सियासी रहनुमा ने फौज को गजा में जारहाना सरगर्मियां कम करने की हिदायत दी हैं। अब देखिए, रोकने की नहीं बल्कि कम करने की। अमेरिकी सदर ने ग्रुप को इतवार तक का वक्त दिया है कि वो मंसूबा कबूल कर ले। किसे? यानी हमास को, कि हमास पूरी तरह से इस बारे में बताए। इतवार तक का वक्त दिया है और यह भी कहा, एक तरह से धमकी दी है कि या तो वो मंसूबे को कबूल कर ले या संगीन नताज का सामना करे। जिसके बाद हमास ने ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे पर जवाबी रद्दअमल जाहिर किया। अब आपको एक और अहम खबर देते हैं। एक और अहम खबर यह है कि इटली में, जी हां, इटली, जहां आपने माजी में भी कई तरह के एहतजाज देखे थे, कई बार एहतजाज हुआ था गजा के सपोर्ट में और इसराइल के खिलाफ। तो हम इससे पहले भी इटली के बारे में आपको जानकारी देते रहे। एक बार फिर आपको यह बता रहे हैं कि इटली में 20 लाख से ज्यादा लोगों का गजा जंग के खिलाफ एहतजाज जारी है और हड़ताल भी कर रहे हैं लोग। 20 लाख से ज्यादा शहरियों ने इटली के लगभग 100 शहरों में, जी हां, इस बार ये नंबर कुछ ज्यादा है, इटली के लगभग 100 शहरों में गजा के हक में हड़ताल की और गजा के लोगों की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20 लाख लोगों ने हफ्ते के रोज इन रैलियों में शिरकत करके गजा के बेघर और भूख से और कहत में जेर मुहासरा फलस्तीनियों के लिए इमदादी मिशन को बहाल करने का मुतालबा किया। इन रैलियों का एहतमाम इटली की सबसे बड़ी यूनियन की तरफ से किया गया था। इससे पहले भी हमने जो आपको रिपोर्ट दी थी उसमें हमने ये दिखाया था किस तरह से इटली की सड़कों पर लोग सड़कों पर निकल आए थे। और आपको ये बता दें कि इटली एक ऐसा मुल्क है जहां तकरीबन 65 से 70% आबादी, 70% आबादी इटली में क्रिश्चियंस की है, यानी वहां ईसाई बिरादरी के लोग रहते हैं, 70 से कुछ ज्यादा। और उसके बाद कई दीगर उसमें आबादियां हैं, उनमें एक बड़ी आबादी अथीस्ट की भी है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि इटली में इंसानियत की बुनियाद पर वो ये नहीं देख रहे कि कौन ईसाई है या कौन मुसलमान है या कौन यहूदी, वो इंसानियत की बुनियाद पर इटली की आवाम सड़कों पर निकल आए हैं। और जिस तरह से ये जो सुमुद फ्लोटिला यानी ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला यानी छोटे छोटे जहाज़ों का, इंसानी कॉज के लिए काम करने वाले सोशल एक्टिविस्ट का छोटे छोटे जहाज़ों पर सफ़र करते हुए गजा जाने का जो वो मिशन था, उस पर जिस तरह से इसराइल ने अटैक किया या उनमें सफ़र कर लोगों को हिरासत पर लिया, उन्हें कैद किया, उसके बाद से तो ऐसा लग रहा है कि इटली ही नहीं बल्कि इटली हो या फ्रांस हो या दीगर और ममालिक हो, वहाँ पर लोग इतने गुस्से से भड़क गए कि लोग सड़कों पर आ गए। इटली की मुख्तलिफ यूनियनों ने दावा किया है कि ये कॉल फ्लोटिला के इसराइली फोर्सेस की तरफ से रोके जाने के बात दी गई थी ताकि इस पर एहतजाज किया जा सके कि इसराइली फोर्सेस ने फ्लोटिला के जरिए भी बहुत मामूली इमदाद सामान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी और बुध की रात तकरीबन 25 मुल्कों के 400 से ज्यादा इंसानी हुकूक का कारकुनों को ताकत का इस्तेमाल करके रोक कर गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि जो फ्लोटिला में जो लोग शामिल थे उनमें से 40 से ज्यादा मुल्कों के लोग शामिल हैं, लेकिन जितने लोगों को रोका गया था उनमें से 25-30 के आसपास बताया जा रहा है कि मुल्कों के लोग शामिल हैं। इटली में इन मुजाहरों के अलावा यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में बल्कि दुनिया भर में गजा के फलस्तीनियों के हक में प्रोटेस्ट हुए
अलग अलग, कहीं पर इनकी तादाद प्रोटेस्टर्स की कहीं 10,000 थी, कहीं 20,000, कहीं 40,000। अब आप सोचें कि इटली के अगर 100 शहरों में ऐसा हो रहा है तो तादाद कितनी रही होगी। ताहम यूरोपीय मुल्कों में से इटली में सबसे मौसर रैलियों का एहतमाम किया गया। इटली के दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाली वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने इस हड़ताल और रैलियों पर सख्त तनकीद की और कहा कि ये पूरे मुल्क में परेशानी और बेचैनी फैलाने की कोशिश है, जिसके सियासी मकासद हैं और ये दाएं बाजू की हुकूमत को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इटली की आवाम तो बस एक ही चीज़ चाहिए, वो चाहिए कि इसराइल के खिलाफ इटली एक्शन ले। ये इसराइल की आवाम चाहती है और किसी भी सूरत में गजा में जंगबंदी हो और गजा के शहरियों को मदद पहुंचाया जाए और इसराइल से कई तरह के ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए। ये इटली की आवाम जो है लगातार अपने हुकूमत से चाहती है। आपको बता दें कि मजमूई तौर पर इस हड़ताल की अपील में काफ़ी ज़्यादा लोगों की शराकत रही। हड़ताल की वजह से तमाम बड़ी सर्विसेज और अहम शोबे बंद रहे, हत्ता के ट्रांसपोर्ट और स्कूल भी बंद रहे। इटली जिसके यहाँ 14 अक्टूबर को आलमी सतह के मुकाबले होने जा रहे हैं। जी हाँ, इटली में ही 14 अक्टूबर को आलमी सतह के मुकाबले होने जा रहे हैं। इसमें इस बात पर गौर किया जाने लगा है कि इसराइल की शिरकत को मुअत्तल कर दिया जाए। एहतजाज करने वाले लोगों ने बिलअमूम पूरे मुल्क में पुरअमन अंदाज में इख्तियार किया रखा और उन्होंने ऐसी चीज़ नहीं की जिससे मुल्क की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचे, लेकिन बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले और ख़ास तौर से फुटबॉल के लिए बने सॉकर कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द भी पुरअमन एहतजाज किया गया। यानी एहतजाज तो हुआ लेकिन पुरअमन एहतजाज हुआ। अब इस वक्त काफ़ी बातें सामने आ रही हैं कि दरअसल ये जो दबाव अब बन रहा है इसराइल पर, तो क्या ये माना जाए कि इसराइल कहीं ना कहीं तनहा होता जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर लोग अब चर्चा कर रहे हैं।